Hello dear student, this is the next video of history, 6th chapter, town traders and craftsperson. In previous video, we discussed about how did the administrative centers and the temple towns develop. We took the example of Thanjavur, which was the capital city of Cholas, where the Rajaraja Chola built a temple which is famous with the name of Rajarajeshwara temple. Therefore, Thanjavur was known as administrative center and temple town. So this video will start with the topic of the network of small town. In this topic, we will discuss how did this small town develop and what were the activities held in these towns. From the 8th century onwards, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from large villages. 8th century और उसके बाद के टाइम में सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में स्मॉल टाउन्स डेवलप होने लग गए थे एंड मोस्ट प्रोबेबली दीज टाउन्स वर इमर्ज्ड फ्रॉम द लार्ज विलेजेस और संभवतः ये जो स्मॉल टाउन्स थे ये बड़े बड़े जो विलेज थे गांव थे उनसे बने थे. They usually had a mandapika or mandi of later times to which nearby villagers brought their produce to sale. यहाँ पर मंडपिका जिसे बाद में मंडी कहा जाने लग गया इस तरीके के बाजार लगा करते थे और यहाँ पर जो विलेजर्स होते थे जो आसपास के गांव के लोग होते थे वो यहाँ पर आते थे और अपना सामान बेचते थे और इस तरीके के बाज़ार को मंडपिका कहा जाता था 8th सेंचुरी में. दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हटा और यहाँ पर गलियों में मार्केट लगा करते थे जिन्हें हटा कहा जाता था और बाद में उन्हें हाट कहा जाने लग गया. और जिस तरीके से हम मंडी और हाट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में आज भी हम मंडी और हाट का जैसे टर्म का यूज़ करते हैं. लाइन विद शॉप्स और इस तरीके की जो गलियां होती थी स्ट्रीट्स होती थी वहाँ पर शॉप्स लाइन से लगी होती थी. बिसाइड्स देयर वर स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसन सच एज पॉटर्स और इसके अलावा अलग अलग तरीके के मार्केट भी लगा करते थे जो स्पेशली आर्टिसंस के लिए हुआ करते थे. आर्टिसंस वो लोग होते थे हु वर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क जैसे कि पॉटर्स हो गए ऑयल प्रेसर्स हो गए. ऑयल प्रेसर्स मतलब जो सीड्स जो ऑयल वाले सीड्स होते हैं उनसे ऑयल निकालते हैं. शुगर मेकर्स टोडी मेकर्स का मतलब होता है पाम वाइन. ये एक अल्कोहलिक ब्रेवेज होता है मेड फ्रॉम पाम ट्री. स्मिथ्स में इंक्लूड होते हैं मेटल वर्कर्स. स्टोन मेसन्स का मतलब होता है अ पर्सन हुज जॉब इज़ कटिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टोन फॉर बिल्डिंग्स. स्टोन मेसन्स वो होते हैं जो पत्थरों को काटते हैं तोड़ते हैं और फिर उससे बिल्डिंग्स बनाते हैं. वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन कुछ ट्रेडर्स टाउन में ही रहकर वहाँ पर काम करते थे व्यापार करते थे. अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन और बल्कि कुछ जो अदर ट्रेडर्स होते थे वो टाउन टू टाउन घूमकर वो विलेज टू विलेज घूमकर ट्रेवल करके अपना सामान बेचते थे. मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स बहुत से जो व्यापारी होते थे वो बहुत दूर दूर से आते थे और कुछ व्यापारी पास के टाउन से बिलोंग करते थे. टू बाय लोकल आर्टिकल्स ये यहाँ पर आते थे लोकल आर्टिकल्स लेने के लिए मतलब जो उन्हीं टाउन्स और विलेजेस में सामान बनता था उन्हें खरीदने के लिए आते थे. सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेस लाइक हॉर्सेस और ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने आते थे जो बहुत दूर से आते थे जैसे कि उसमें हॉर्सेस हो गए. सॉल्ट कैम्फर का मतलब होता है कपूर. सैफरन का मतलब होता है केसर विच इज़ यूज्ड इन अ कुकिंग जो कुकिंग में यूज़ किया जाता है. बीटल नट सुपारी होता है. एंड स्पाइसेस लाइक पेपर और कई तरीके के स्पाइसेस जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था पेपर मतलब काली मिर्च. यूजुअली अ सामंता और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार बिल्ड अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन्स. अब हम स्मॉल टाउन्स की बात करें तो हम
इसमें ये पढ़ेंगे हाउ डिड दे डेवलप, वो किस तरीके से डेवलप हुए थे, किस तरीके से बने थे। तो जो सामंताज थे हु वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ किंग्स, जो किंग्स के सबॉर्डिनेट्स थे, जो किंग के अंडर में काम करते थे, वो इन विलेजेस में आए और यहाँ पर उन्होंने एरियाज़ को फोर्टिफाइड करना शुरू किया और वहाँ पर अपने पैलेस बनाना शुरू किया। दे लेविड टैक्स ऑन ट्रेडर्स, वो यहाँ पर आने वाले ट्रेडर्स पर टैक्स भी लगाते थे। आर्टिसंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। और कभी कभी जो उन्होंने, जो सामंताज होते थे, जो ज़मींदार होते थे, उन्होंने जो टेम्पल्स बनाए थे, वहाँ के जो अथॉरिटी होती थी उनको भी राइट देते थे कि वो वहाँ से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, विच हैड been built by themselves or by rich merchants. These rights were recorded in inscriptions that have survived to these days. और इस तरीके के जो अधिकार टेम्पल्स अथॉरिटी को दिए जाते थे वो इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब कर दिए जाते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब हमने टाउन्स के बारे में पढ़ लिया कि स्मॉल टाउन किस तरीके से डेवलप हुए। सामंताज और जो बिग ट्रेडर्स होते थे या मर्चेंट्स होते थे उन्होंने कई एरियाज़ को फोर्टिफाइड कर लिया, वहाँ पर पैलेसेस बनाए और वहाँ पर आने वाले जो ट्रेडर्स होते थे उन पर टैक्स लेविट करना शुरू किया, मतलब टैक्स लगाना शुरू कर दिया और इस तरीके से स्मॉल टाउन डेवलप हुए। अब हम बात करेंगे ट्रेडर्स की, बिग एंड स्मॉल। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूडेड द बंजाराज। बहुत से ट्रेडर्स होते थे इस टाइम पर, जिनमें से जो बंजाराज थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके बारे में हम 7th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर पर्टिकुलर पर्पस। एसोसिएशन लोगों का ग्रुप होता है जो एक ही पर्पस के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। विद हेडमैन, इन एसोसिएशन में हेडमैन होता था, एक मुखिया होता था, हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। वो नेगोशिएट मतलब होता है बातचीत करना। जो ये हेडमैन होता था, जो एसोसिएशन का मुखिया होता था, वो इन ट्रेडर्स के बदले नेगोशिएट करता था, बात करता था वॉरियर से जो उन हॉर्सेस को खरीदना चाहते थे। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, क्योंकि इन ट्रेडर्स को बहुत से किंगडम्स और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस। तो प्रोटेक्शन के लिए ये कारवांस में घूमा करते थे। कारवांस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स दैट ट्रैवल टुगेदर। कैरावंस का मतलब होता है, इसमें लोग भी इंक्लूड होते हैं और एनिमल्स भी, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों की बात करेंगे। लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप जो किसी पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह एक साथ मिलकर ट्रैवल करते हैं। एंड फॉर्म गिल्ड्स, और इसीलिए इन्होंने गिल्ड्स बनाए थे। गिल्ड्स का मतलब भी एसोसिएशन होता है। एन एसोसिएशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन मिडिल एजेस, स्पेशली मिडिल एज में ये गिल्ड्स बनाए जाते थे। और ये जो गिल्ड्स होते थे, ये एसोसिएशन होता था, एक ग्रुप होता था स्किल्ड वर्कर्स का। इन साउथ इंडिया फ्रॉम 8th century onwards, the most famous being the मनीग्रामम एंड नानादेसी। जो ये गिल्ड्स होते थे इसमें जो बहुत फेमस थे वो मनीग्रामम थे और नानादेसी थे, ये गिल्ड्स के नाम हैं। दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये जो गिल्ड्स थे मनीग्रामम और नानादेसी, ये ट्रेड किया करते थे बहुत ज़्यादा पेनिनसुला मतलब इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पर, और साथ ही साथ जो साउथ ईस्ट एशिया है और चाइना, इसके साथ बहुत ज़्यादा व्यापार किया करते थे। देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़ लाइक द चेटियार्स and Marwari Oswal who went on to become the principal trading groups of the country। और जो चेटियार्स और मारवाड़ी ओसवाल्स थे ये भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी जो जिन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया और बहुत व्यापार किया। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियास, गुजराती ट्रेडर्स जिसमें इंक्लूड थे हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहराज,
ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद पोर्ट्स ऑफ द रेड सी। ये कहाँ पर व्यापार करते थे? रेड सी का जो आसपास का एरिया था वहाँ पर, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स। ये यहाँ पर जाकर किस चीज़ का व्यापार करते थे, क्या चीज़ बेचते थे? स्पाइसेस, मसाले और टेक्सटाइल, कपड़ा बेचते थे। इन एक्सचेंज, और उसके बदले वो वहाँ से क्या लाते थे? ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी। गोल्ड लाते थे और आइवरी। आइवरी होता है एलिफेंट टस्क, एलिफेंट का जो दांत होता है उसे आइवरी कहते हैं। फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो इन सारी जगह से ये व्यापार करते थे और वहाँ पर टेक्सटाइल और स्पाइसेस बेचते थे, और उसके बदले वहाँ से गोल्ड, आइवरी, टिन, स्पाइसेस, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी, सिल्वर, इस तरीके के जो सामान है वो लाते थे। द टाउन ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। जो वेस्ट कोस्ट के टाउन्स थे इंडिया में, वहाँ पर अरब, पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश, सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स रहते थे, और वहाँ पर रहकर इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड into the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profit. और जो इंडियन स्पाइसेस और कपड़ा होता था उसे रेड सी के पोर्ट में जाकर बेचते थे, वहाँ से ख़रीदा जाता था, वर परचेज, वहाँ से ख़रीदा जाता था इटालियन ट्रेडर्स के थ्रू, और एट द एंड उसे यूरोपियन मार्केट बेचा जाता था, जहाँ जिस जगह के लिए वहाँ उसे ख़रीदा जाता था, और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता था। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, स्पाइसेस क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, और इसीलिए इंडिया में ये पेपर, सिनेमन, नटमैग का मतलब होता है जायफल, जो एक तरीके का स्पाइस होता है, एक तरीके का मसाला होता है। ड्राइड जिंजर, तो इस तरीके के जो मसाले होते थे वो यहाँ से ख़रीदे जाते थे। बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग, और इस तरीके से यूरोपियन कुकिंग में ये सारे जो मसाले थे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए। एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और इसी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। We will shortly read about how this changed the face of trading and towns, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेंजेस हुए, किस तरीके से ट्रेडिंग टाउन्स डेवलप हुए, और वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए। So this is the next topic, crafts in town. In this topic we will discuss about what kind of crafts were held in the towns. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इन टाउन्स में किस तरीके के क्राफ्ट वर्क चलते थे। द क्राफ्ट पर्सन के कौन होते हैं मैंने आपको बताया था। अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट मेकिंग थिंग्स बाय हैंड्स, कोई भी इंसान जो हाथों से कोई भी सामान बनाने में स्किल्ड होता है, बहुत परफेक्ट होता है, उसे क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। तो जो बीदर एक हिल टॉप सिटी था। बीदर इज़ अ हिल टॉप सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका। जो बीदर है कर्नाटका की एक सिटी है बीदर। वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी। जो बीदर था वहाँ पर एक तरीके का काम हुआ करता था क्राफ्ट का, जो कॉपर और सिल्वर के जो पॉट्स बनते थे उनमें होता था, उनमें इनले वर्क होता था। इनले वर्क का मतलब होता है अ लेयर ऑफ फाइन मटेरियल इंसर्टेड इन समथिंग। जो कॉपर और सिल्वर होता था पहले से कार्व किया जाता था, उसमें खोद के डिज़ाइन बनाया जाता था, और फिर जो डिप्रेशन होते थे, जो खोदी हुई जगह होती थी, वहाँ पर जो मेटल होते थे या जो प्रेशियस स्टोन होते थे उन्हें इंसर्ट किया जाता था, उन्हें लगाया जाता था, तो इसे इनले वर्क कहा जाता है। और ये यहाँ पर इतना फेमस हुआ क्योंकि बीदर में ये एक फेमस क्राफ्ट वर्क था, तो इसीलिए इस तरीके के काम को वहाँ पर बीदरी कहा गया। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी, यहाँ पर जो
क्राफ्ट पर्सन की कम्युनिटी थी जिन्हें विश्वकर्मा या फिर पांचाल्स कहा जाता था, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, जिसमें कि गोल्ड स्मिथ इंक्लूड थे, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर्स इंक्लूड थे, वर असेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे टेम्पल्स बनाने के लिए। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, और टेम्पल बनाने के साथ साथ दे बिल्ड पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स का मतलब होता है जलाशय। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सलियार एंड काइकुलार्स इमर्ज्ड एज प्रोस्पेरस कम्युनिटी, और इसीलिए यहाँ के जो वीवर्स थे जैसे कि सलियार्स और काइकुलार्स, वो एक प्रोस्पेरस कम्युनिटी थी, मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स, और इतनी प्रोस्पेरस थी कि वो टेम्पल्स को डोनेट भी करती थी, दान भी दिया करती थी। सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स। और सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग जैसे कि कॉटन हो गया, क्लीनिंग हो गया, स्पिनिंग और डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड। यहाँ पर ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाया जाता था और एक तरीके से इंडिपेंडेंट था। मतलब ये जितने भी लोग थे वो इंडिपेंडेंटली काम किया करते थे, वो किसी के भी अंडर में काम किया नहीं करते थे।